जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 58वें की। 58वें अध्याय में गुरु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशा का वर्णन है। कुल 80 श्लोक है और इन 80 श्लोकों में से आज के पहले हमने 1 से लेकर 38 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 38 श्लोकों में गुरु की महादशा में गुरु शनि बुध केतु की अंतरदशा का वर्णन है और आज हम श्लोक नंबर 39 से लेकर के 50वें श्लोक तक कुल 12 श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा का वर्णन महर्षि पराशर ने किया है। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाइए, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र। इस चैनल पर जा करके आप हमारे वीडियोज को देखें, लाइक एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों में शेयर भी करें। तो चलिए आज का प्रसंग, आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। ठीक है। महर्षि पराशर अपने 39वें श्लोक में कहते हैं कि जीवस्यांतर्गते शुक्रे भाग्य केंद्रे समझुते लाभे वासुतरासे स्थे स्वक्षेत्रे शुभ समझुते। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही हो और यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में, त्रिकोण में अथवा लाभ भाव में 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें घरों में बैठा हो या इन राशियों पर बैठा हो, स्वक्षेत्री हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि नरवाहन योगश्च गजास्वांबर संयुतः महाराज प्रसादेन लाभाधिक्यम महत् सुखम। कहते हैं कि नरवाहन की प्राप्ति अर्थात सामान्य भाषा में, पहले की भाषा में पालकी, परंतु आज की भाषा में देखें तो सर्वोत्तम वाहन का योग बनता है। अथवा नरवाहन का एक और अर्थ होता है कि लोगों के हृदय में निवास करना। ठीक है। और कुल मिलाकर कहें तो विलासिता के सामग्रियों में वृद्धि। ठीक है। और किसी राजा अथवा राजा तुल्य व्यक्ति की सहायता से बहुत लाभ एवं सुख की प्राप्ति होती है। महर्षि पराशर 41वें श्लोक में कहते हैं कि पूर्वस्याम दिशि विप्रेंद्र प्रयाणम धन लाभदम कल्याणम च महाप्रेते पितृमात्र सुखावहा। कहते हैं कि पूर्व दिशा की यात्रा करने से धन लाभ होता है ऐसे समय में, ऐसे जातक को। और इस शुक्र की अंतरदशा में कल्याण एवं उदार स्नेहिल मन रहता है, प्रसन्नचित रहता है तथा माता पिता का संपूर्ण सुख इस जातक को इस समय में प्राप्त होता है। ठीक है। 42वें श्लोक में कहते हैं कि देवता गुरु भक्तिश्च अन्नदानम महत् तथा तड़ाग गोपुरादीनि दिशेत पुण्यानि भूरिशः। कहते हैं कि देवता एवं गुरु की भक्ति का अवसर प्राप्त होता है, अन्नदान करने का अवसर, प्याऊ आदि बनवाने का अवसर मिलता है, स्मृति द्वार आदि का निर्माण इस जातक के हाथों से संपन्न होता है और इस प्रकार के सारे पुण्य कर्मों का सौभाग्य जिस जातक को प्राप्त हो उसका भाग्योदय भी निश्चित होता है। 43वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि षष्टाष्टम व्ययनी चेदाये साधवा तथैव च कलहो बंधु वैषम्यम दारपुत्रादि पीड़नम। कहते हैं कि यदि लग्न से या दशानाथ गुरु से शुक्र यदि 6ठे, 8वें, 12वें घर में हो या नीचगत हो तो कलह, बंधुओं से जो संबंध है वो असंतुलित हो जाते हैं तथा स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा, कष्ट की प्राप्ति होती है। 44वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि मंदार राहु संयुक्तो कलहो राजतो भयम स्त्री मूलात् कलश्चैव स्वसुरात् कलश तथा। कहते हैं कि यदि ऐसा शुक्र कुंडली में शनि, मंगल और राहु से युक्त हो तो सरकार अथवा सरकारी तंत्र से पीड़ा की प्राप्ति, कष्ट की प्राप्ति, दंड की प्राप्ति, विवाद, कलह एवं स्त्री के कारण कलह तथा ससुर से भी विवाद हो जाता है।
45वें श्लोक में कहते हैं कि सोदरेण विवादः स्यात् धनधान परिच्युते दाये सात केंद्र गे शुक्रे धने वा भाग्य गे पिवा। कहते हैं कि अपने सगे भाइयों से विवाद धन धान्य आदि संपत्ति की हानि तथा नाश हो जाता है, परंतु 45वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि दशानाथ से केंद्र भावों में, धन स्थान में या भाग्य भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो धन धान्यादि लाभश्च श्री लाभो राजदर्शनम वाहनम पुत्र लाभश्च पशु वृद्धिर्महत् सुखम। धन धान्य आदि का लाभ और आवश्यकता से अधिक संपत्ति अथवा हैसियत की वृद्धि होता है, किसी राजा से मुलाकात, वाहन एवं पुत्र का लाभ, पशुधन में वृद्धि होता है इस समय में। गीत वाद्य प्रसंगादिर विद्वज्जन समागमः दिव्यान्न भोजनम सौख्यम स्वबंधु जन पोषकम। कहते हैं कि गीत नृत्य आदि मनोरंजक कार्यों के अवसर मिलते हैं, विद्वानों से मुलाकात होती है, उत्तम भोजन तथा हर प्रकार के सुख की प्राप्ति एवं अपने सगे संबंधियों बंधु बांधवों की भी सहायता का अवसर प्राप्त होता है। सप्तमाधिपे शुक्रे तद्दशायां धनक्षते अपमृत्यु भयम तस्य स्त्री मूलादौषधादितः। कहते हैं कि यदि शुक्र दूसरे या सातवें भावेश हो तो ऐसे शुक्र की अंतरदशा में धन हानि, अपमृत्यु का भय, स्त्री के कारण कोई शारीरिक कष्ट की प्राप्ति, रोग आदि का होना अथवा हवा के प्रतिकूल प्रभाव से रोग हो जाना, ये संभव होता है। महर्षि पराशर 39वें श्लोक में कहते हैं कि तस्य रोगस्य शांत्यर्थम शांति कर्म समाचरेत। कहते हैं कि ऐसे अशुभ शुक्र की अंतर्दशा में अशुभ फल यदि मिल रहा हो तो इसके लिए ग्रहों के बलाबल को देख करके, योग आदि को देख करके कि किस ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह कैसे योग कर रहा है, उसका क्या परिणाम होता है, उसके अनुसार डिग्री वाइज बलाबल निकालने के बाद ही विधि पूर्वक किसी श्रेष्ठ और जानकार ज्योतिषी के सान्निध्य में ग्रह दोष निवारण विधि करवाएं तथा श्वेताम गाम महिषिम दद्यात आयु आरोग्य वृद्धये शुक्र ग्रह प्रसादेन ततः सुखम वाप्नुयात। कहते हैं कि श्वेत गौ अथवा दुधारू भैंस का दान करने से आयु आरोग्य की वृद्धि, शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है, जिसके वजह से जातक को अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 5, 9 और 10वें भाव में तथा 11वें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे शुक्र की अंतरदशा में आप शुक्र के लिए ओपेल रत्न धारण कीजिए, डायमंड मत धारण कीजिए, क्योंकि डायमंड थोड़ा तीखा होता है, मारक ज़्यादा होता है, सबको सूट नहीं करता है। इसलिए डायमंड अथवा हीरा धारण ना करके आप ओपेल धारण कीजिए। बाकी अगर अशुभ शुक्र हो तो उसकी शांति कर्म करवाइए। ठीक है, तो आज का प्रसंग यहीं पूर्ण हुआ। अब हम आने वाले प्रसंग में गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा के फल के विषय में वर्णन करेंगे तथा बताएंगे कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस यूट्यूब के चैनल पर जाइए और वहां जा कर के हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि शुद्ध वैदिक ज्योतिष का ज्ञान उनको भी प्राप्त हो सके। जय श्रीमन्नारायण।